जय श्री राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता को सफलता में कैसे बदलें। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए कभी भी जीवन में निराश ना हो। भले ही आप असफल हो जाएं, बस फिर से नई शुरुआत करें, बड़े सपने देखें, भरोसा और धैर्य रखें, निरंतर कार्य करें, बड़ा लक्ष्य रखें और फिर देखें कि एक आजाद पक्षी की तरह आप भी खुले आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाएंगे। इस लेख के सार में सफलता के रहस्य छुपे हैं कि जीवन में हार जाने और निराश होने के बावजूद भी किन किन प्रयासों से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अक्सर जब हम किसी भी क्षेत्र या काम में असफल हो जाते हैं तो बेहद दुखी और बुरा महसूस करते हैं। असफल होने का दुख हमें इतना बड़ा लगने लगता है कि हमारी दिनचर्या और खान पान भी हमारी असफलता से प्रभावित होने लगते हैं। असफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसके पीछे बहुत अधिक चिंतित होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। असफलता बुरी नहीं है, लेकिन असफलता मिलने पर चिंता करना और भविष्य के बारे में अधिक सोचना बुरा है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से असफलता को सफलता में बदलने का नियम। इस नियम को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपका न ज्यादा समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता का एकमात्र मंत्र है। सभी महान पुरुषों को ही सफलता का नाम दिया जाता है। इतिहास में उन लोगों को शानदार उपलब्धियों और सफलता के कारण ही याद किया जाता है। उन्होंने कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की है। निरंतर कठोर परिश्रम करने से ही उन्हें सफलता के स्वाद चखने को मिला है। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो मेहनती, साहसी और आत्मनिर्भर होते हैं। सफलता खुशी का ही दूसरा नाम है, क्योंकि अगर हम सफल हो जाते हैं तो खुशी हमारे पास खुद ब खुद आ जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका अभिप्राय है कि वह व्यक्ति सफल है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास के बिना पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अपने उद्देश्यों को जानें। सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने उद्देश्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होता जाना कहां है, तब तक हमें रास्ते का भी पता नहीं होता कि हमें किस तरफ मुड़ना है, किस दिशा में जाना है। इसलिए हमें अपने उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाते, उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट अनिश्चितता है। आपको क्या बनना है, कहां जाना है, इन सब का निश्चय करना ही वह कदम है जो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अपने लक्ष्य का फैसला करने के बाद दूसरी सीढ़ी है ईमानदारी और उत्साह। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम सम्मानित होते हैं। अगर बड़ा होता है तो उसको दिल से और पूरे समर्पण भाव से करना। सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे अधिक कीमती है वो है वक्त। खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। एक बार अगर हम इसे खो देते हैं तो हमेशा के लिए खो देते हैं, और समय का दुरुपयोग आपको सफलता की दौड़ से बाहर कर देता है। जिन्होंने भी समय का सदुपयोग किया है, सफलता हमेशा उनके कदमों में रही है। लगातार प्रयास करते रहें। दृढ़ता और लगातार प्रयास से किया गया परिश्रम आपको सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है। अगर हम अपने प्रयास में विफल होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा किए गए परिश्रम में कुछ कमी रह गई है। अगर हम कुछ प्रयासों के बाद हार जाते हैं या फिर निराश हो जाते हैं तथा फिर से कोशिश नहीं करते हैं तो हम कभी भी सफलता के पैगाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। सफल होने के लिए अपनी गलतियों और अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। कभी भी अपनी किस्मत को दोष न दें और सही समय पर सही निर्णय लें। हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। पिछली हार से कुछ सीखना चाहिए, ना कि हार मान लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बार किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और हम सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। कभी भी नाउम्मीद न हो। एक सफल व्यक्ति कभी भी अनिश्चित नहीं होता या उसके आत्मसम्मान में कभी भी कमी नहीं आती। सफल व्यक्ति हमेशा अच्छी आदतों
और अच्छे संस्कारों को अपनाता है, हमेशा परिश्रम की करिश्मा पर विश्वास करता है, निरंतर अभ्यास करता है। कभी कभी जीवन में आपको ऐसी चोट लग सकती है जिससे आपको प्रतीत हो कि किसी ने आपको पत्थर मारा हो, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक सबक के रूप में इसे याद रखना चाहिए। हमने बचपन में बहुत कहानियां सुनी हैं, जैसे कछुआ और खरगोश की, चींटी पहाड़ पर चढ़ने की लगातार कोशिश करती है और सावधानी से जंग जीत जाती है। इन सब चीजों से यही सीख मिलती है कि हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप धीरे चल रहे हो या तेज, बस अगर आप निरंतर कोशिश कर रहे हो तो कोई भी कारण आपके रास्ते का अवरोध नहीं बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।